नमस्कार, आदाब। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के ज़ेर एहतमाम आज यहाँ मशहूर व मारूफ शायर जान निसार अख्तर साहब की याद में आयोजित तकरीब में मंच पर विराजमान अध्यक्ष महोदय जनाब शीन काफ निज़ाम साहब, श्री ओम थानवी साहब, श्री हसन महमूद कासमी साहब, श्री खालिद अलवी साहब, श्री शमीम तारिक साहब, प्यारे बच्चों, दोस्तों, हाजरीन, जनाब मुअज़्ज़म अली साहब जो सेक्रेटरी राजस्थान उर्दू अकादमी हैं, उन्होंने मुझे आज मौका दिया कि अख्तर साहब के बारे में अपने विचार और अपने जज्बात आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। मैं तो उर्दू अदब की एक साधारण सी नाची सी एक पाठक हूँ, सिर्फ किताबों को पढ़ने वाली। मुझे कोई बहुत जानकारी नहीं है। बहुत सारे शब्द तो ऐसे हैं जो मुझे यहाँ से पढ़ के ही बोलने पड़ते हैं, याद में नहीं रहते। लेकिन जैसा कि ओम थानवी सर ने भी कहा था कि यहाँ आने का मकसद तो था सब लोगों को सुनना, पर थोड़ा सा बोलना, आप लोगों से बातचीत होना, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इतने मशहूर और काबिल विद्वान हैं, तमाम तालिब इल्म की इस महफ़िल में सब लोग जो जान निसार अख्तर साहब के बारे में बोल रहे हैं, उनको सुनने के बाद जो थोड़ा बहुत मैं कह सकती हूँ वो सिर्फ़ थोड़े बहुत उनके अशार और कलाम जो पढ़े हैं उन पे अपनी एक जो सोच है, जो मेरे विचार हैं, उनको आपके सामने प्रकट करूँगी। आज की इस महफ़िल का मौजू है जान निसार अख्तर घर आंगन के शायर। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि इतनी अजीम शख्सियत है, उनके लिए घर आंगन जैसा अपनेपन जैसा शब्द यूज़ किया गया। तो पहले तो बात पता चली कि उनकी किताब है रुबाइयों की घर आंगन, वो तो उसका पहला रेफरेंस है ही। लेकिन जितना मैंने उनको पढ़ा है उससे मुझे लगता है कि इस घर आंगन शब्द के पीछे उनके कलाम में जो अपनापन है, जो निहायत उन्होंने ज़मीनी जो शब्द यूज़ किए हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि जितना मैं पढ़ पाई हूँ उससे मुझे लगता है, मुझे एहसास हुआ है कि अख्तर साहब हालांकि फ़िल्मों के लिए लिखते थे, लेकिन वो किसी रुमानियत के उड़न खटोले पर बैठकर आसमान के चांदनी वर्ग पर रोशनाई से ख्वाबों और सपनों के बारे में ही नहीं लिखते थे, बल्कि उनकी जो लिखाई है, उनकी जो कलम है, उसकी पहचान एक आम आदमी की जो संघर्ष है, जो इंसानियत की जद्दोजहद है, इंसान और इंसान की बराबरी है, जमहूरियत या लोकतंत्र है, हमारे इस अजीम मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब है, और सबसे बढ़कर इंसानियत या मानवता या जो घर आंगन की जो पहचान है, उसके शायर के रूप में उनकी बहुत बड़ी पहचान है। और बेहद सरल हिंदुस्तानी ज़बान में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। इसकी एक बानगी मैंने आपके लिए मैं लेके आई हूँ। उजड़ी उजड़ी हुई हर आस लगे कि उजड़ी उजड़ी हुई हर आस लगे, ज़िंदगी राम का बनवास लगे, और एक एक लहर किसी युग की कथा, मुझको गंगा कोई इतिहास लगे। तो ये था उनका, अख्तर साहब का अपनापन, जिसने भी उन्हें पढ़ा है, सुना है, महसूस किया है, वो उनके अशार में पाएगा कि अख्तर साहब वही सोचते, देखते और लिखते हैं जो कि हम, एक कॉमन मैन, सोचता है, देखता है, समझता है, और इसीलिए उनका लिखा हुआ दिल के इतने करीब लगता है। जैसे कि उनकी जो नज़्म है आखिरी लम्हा, उसके कुछ शब्द आपके सामने पेश कर रही हूँ। मत रोको इन्हें पास आने दो, जो मुझसे मिलने आए हैं। सुनिए, बहुत खूबसूरत शब्द हैं। वो पाँव बने हरियाली पर, एक तितली बैठी डाली पर, दो नन्हे नन्हे दस्ताने, कुछ उड़ते रंगी गुब्बारे, बब्बू के दुपट्टे के तारे, ये चेहरा बन्नो बूढ़ी का, ये टुकड़ा माँ की चूड़ी का। मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। वहीं दूसरी ओर अपने से लगते इस मुकम्मल शायर ने अपने वक्त की हकीकतों से परे देखने का जज्बा भी दिखाया है, अपने हरफों में ढाला है, और किस कदर ढाला है
कि हमने उन तुंद हवाओं में जलाए हैं चिराग, जिन हवाओं ने उलट दी है बिसात अक्सर। वैसे तो हम सब इस सच से, इस तथ्य से वाकिफ़ हैं कि जो कवि हैं, शायर हैं, लेखक हैं, वो केवल अपने दौर के तर्जुमानी नहीं होते, बल्कि वक्त से परे, वक्त से आगे बहुत कुछ देखते हैं और पढ़ने वालों को और समाज को दिखाते भी हैं। वो सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट, गुजरे हुए कल के लिए नहीं, आने वाले कल, फ्यूचर, मुस्तकबिल का भी हाल हमारे सामने रखते हैं, हमें आने वाले कल की हकीकत से रूबरू कराते हैं। बहुत सादगी से अख्तर साहब एक जगह कहते हैं कि इनकलाबों की घड़ी है, इनकलाबों की घड़ी है और हर नहीं हाँ से बड़ी है। इतने सादगी भरे शब्दों में उन्होंने इतना बड़ा सच कह दिया है। वहीं दूसरी ओर उनके शब्द ऐसे हैं जो बहुत बड़े सच को और बहुत बड़े मेटाफर को हमारे सामने लाते हैं कि जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म हटा दी जाए। हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि जनाब अख्तर साहब प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से जुड़े हुए थे, जो उस वक्त प्रगतिशील लेखक संघ था, कुछ समय तक उसके अध्यक्ष भी रहे थे। और उन्होंने वाकई तरक्की, इल्म, सामाजिक समानता, गरीबों, मजलूमों, मार्जिनलाइज सेक्शंस की आवाज़ उठाई थी। देखिए, सारी दुनिया में गरीबों का लहू बहता है, हर ज़मीं मुझको मेरे खून से तर लगती है। तो वो एक आइडेंटिफिकेशन था उनका गरीबों के साथ। और ये सच है कि हमारी जो तहज़ीब है, हमारी जो संस्कृति है, उसका उरूज, उसका उत्थान जो होता है वो इस जद्दोजहद और संघर्ष से ही मुमकिन होता है। और इस सच को अख्तर साहब ने अपने अशार में इस तरह से रखा है कि जो आने वाली नस्लें हैं उनके सामने एक चिराग की तरह रोशन होता है। किस कदर आज़ाद है ये रूह सहरा ये भी देख, किस तरह ज़र्रों में है तूफ़ान बरपा ये भी देख, उठ बगुले की तरह मैदान में गाता निकल, ज़िंदगी की रूह हर ज़र्रे में दौड़ाता निकल। तो ये जो जज्बा उन्होंने आने वाली जनरेशन्स को दिया है, ये काबिल तारीफ़ है। वो ज़िंदगी के हर गम, हर अज़ाब, हर मुसीबत को अपनी ताकत बनाने पे ज़ोर देते हैं, कमज़ोरियों की तरफ से अपना ध्यान हटाने की बात करते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने एक नज़्म लिखी थी, शायद अपने बच्चों के लिए ही। कांटों का ही तोहफ़ा नज़र करे, फूलों की कोई सौगात न दे, मुमकिन है तुम्हारे रास्ते में हर जुल्म और सितम दीवार बने, हो अज़्म तो लौ दे उठता है हर ज़ख्म सुलगते सीने को, जो अपना हक खुद छीन सके मिलता है उसे हक जीने को। साथियों, आज जो हमारा समाज है वो एक अलग उथल पुथल के दौर से गुज़र रहा है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, वो इस तरह के उठा पटक को देखता रहता है और उसमें से सक्सेसफुल होके ही निकलता है। तो इन सारी चीज़ों को भी अख्तर साहब ने बखूबी अपनी कलम में उतारा था। बल्कि उन्होंने तो जो कॉमन मैन है, जो गांधी जी का जो आखिरी आदमी है, जो द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, उसके लिए अपनी लेखनी, अपनी कलम की ताकत से बहुत अच्छे लफ्ज़ लिखे हैं। एक नज़्म है उनकी कि कल तुम जो बड़ी हो जाओगी, हमारे जो यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं प्लीज़ गौर फरमाइए, कल तुम जो बड़ी हो जाओगी सोचोगी कि दुनिया तबकों में तकसीम है, क्यों है ये फेर है क्या। सोचोगी कि ये दुनिया तबकों में तकसीम है, क्यों ये फेर है क्या। इंसान का इंसान बैरी है, ये जुल्म है क्या, अंधेर है क्या। ये नस्ल है क्या, ये ज़ात है क्या, ये नफ़रत की तालीम है क्यों। दौलत तो बहुत है मुल्कों में, दौलत की मगर तकसीम है क्यों। बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं। और इसी तरह उन्होंने मज़दूरों की शक्ति को समर्पित करके भी कुछ शब्द लिखे हैं। कुचल सकते हैं जो मज़दूर ज़र के आस्तानों को, जो जलकर आग देते हैं जंगी कारखानों को, मैं उनके गीत गाता हूँ, मैं उनके गीत गाता हूँ। जो नहायत ही एक ज़मीन से जुड़ी हुई सोशलिज़म वाली भावना थी, वो इन शब्दों में दिखाई देती है। समानता, इक्वालिटी, बराबरी, ज़मीन से जुड़ना,
एक है ज़मीन तो समत क्या हदूद क्या, रोशनी जहाँ भी हो रोशनी का साथ दो, क्या बुतों का वास्ता क्या खुदा का वास्ता, आदमी के वास्ते आदमी का साथ दो। बहुत ही रेलेवेंट थॉट्स हैं। आज हम सोसाइटी में पोलराइजेशन देख रहे हैं, तो बहुत सुखद लगता है पढ़ के कि उन्हें देश और समाज से मोहब्बत थी, और वो मोहब्बत ऐसी नहीं थी जो किसी और को नीचे गिराए, उसमें कोई उग्रता नहीं थी, किसी के प्रति आक्रमण नहीं था। हर मुल्क के लिए, हर इंसान के लिए, हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कुछ लिखा है। देखिए, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं। और जो अभी आजकल थोड़ा सा नेशनलिज़म का जो मुजाहरा चल रहा है, उस पर भी उन्होंने बहुत सटायर लिखा है कि वतन से इश्क, गरीबी से बैर और अमन से प्यार, सभी ने ओढ़ रखे हैं नकाब कितने, सवाल उतने नहीं हैं, जवाब जितने हैं। तो इन नकाबों को भी उन्होंने अपनी लेखनी में उतारा है। मेरे लिए जनाब जानिसार अख्तर साहब की शायरी को एनालिसिस करने का तो बहुत मौका नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है उसमें से ख़ास तौर पे उनके जो सुपुत्र हैं जावेद अख्तर साहब, उन्होंने किताब निगाहों के साए में एक छोटी सी चीज़ लिखी है कि अपने वालिद की जो लेखनी है उससे तो मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने उनसे सीखी है वो है उनकी सोच ज़िंदगी के बारे में, मुल्क के बारे में, समाज के बारे में, ज़िंदगी को खूबसूरत देखने की आरज़ू, दुनिया को, अपने मुल्क को, सभी मुल्कों को, अपने लोगों को खुशहाली में देखने की आरज़ू। तो वो कहते हैं इसी चीज़ की मैं सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करता था। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी जब जानिसार अख्तर साहब को पढ़ें तो इन्हीं नज़रों से पढ़ें। आज इस खूबसूरत कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका देने के लिए राजस्थान उर्दू अकादमी जनाब मुअज़्ज़म अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। डायस पर मौजूद सभी विद्वानों का शुक्रिया, और आप सबका शुक्रिया कि मेरे जैसे एक नाचीज़ पाठक को आपने इतने ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच।